अगर आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस समझ नहीं आता और प्रॉब्लम होता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। लेकिन उससे पहले मुझसे जुड़ने के लिए आप SSC कलेक्शन को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले, और इस पे आपको सारे टॉपिक के वीडियोस मिलेंगे, चाहे वो कंप्यूटर हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टॉपिक। वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट हो जाएंगे क्लियर, तो आप वीडियो के लास्ट जरूर बने रहें। तो देखिए, बात करें अगर हम वॉइस का, तो इसमें मैं आपको 2 सेंटेंस से समझाती हूँ। पहला सेंटेंस आता है आपका कि आई ईट अ मैंगो, यानी कि मैं आम खाता हूँ, और दूसरा आता है मैंगो ईटन बाई मी, यानी कि मेरे द्वारा आम खाया जाता है। अगर आप यहाँ दोनों सेंटेंस को देखिए तो दोनों सेंस सेम ही दे रहा है, दोनों का सेंस सेम है कि हाँ आम खाने का बात हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें बोलने का तरीका, तो दोनों का अलग अलग है। एक में है कि मैं खाता हूँ, यानी कि मैं ये काम कर रहा हूँ, और एक मेरे द्वारा ये काम किया गया। तो देखिए, अगर हम टाइप्स का बात करें तो वॉइस का 2 टाइप होता है, एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। चलिए अब हम एक्टिव वॉइस को अच्छे से समझते हैं। तो अगर हम ये एग्जांपल्स लेते हैं कि आई ईट अ मैंगो, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हाँ ये जो आई है ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ईट जो है वो क्या है, वर्ब, और अ मैंगो क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस जो है ये एक्टिव वॉइस हुआ। लेकिन अगर कोई पूछे कि एक्टिव वॉइस क्यों हुआ, कैसे आप कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस है, तो इसमें आप कहेंगे कि देखिए यहाँ पे आई ईट अ मैंगो, तो ये जो आई है यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है, और इस सेंटेंस का क्या है, ये एक्शन परफॉर्म करने वाला, यानी कि डूअर है। इस सेंटेंस का क्या कर रहा है कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि ये खुद आम को क्या कर रहा है कि मैं आम खाता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे क्या हूँ, करता हूँ, मैं इसे चीज़ कर रहा हूँ। तो इसीलिए ये हमारा क्या होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। लेकिन वहीं अगर हम पैसिव वॉइस का बात करें तो पहले वाला एग्जांपल लेते हैं कि आई ईट अ मैंगो, मैंगो इज ईटन बाई मी। तो जो मैंगो था ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस का, वो सेकेंड वाला का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करें कि आई, तो आई हमारा क्या था, सब्जेक्ट था, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो यहाँ मी क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। तो ये होते हैं हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब बात करें कि एक्टिव से पैसिव में हम कैसे चेंज करते हैं। कोई सेंटेंस अगर हमको एक्टिव में दिया हुआ है, जैसे कि यही था आई ईट अ मैंगो, तो इसका पैसिव वॉइस अ मैंगो इज क्यों आया बीच में, और ईटन बाई मी कैसे हो गया। तो ये सब समझने के लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट रूल है कि आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, फिर सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। थर्ड है आपका कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो टेंस के अकॉर्डिंग होगा। मतलब कि अगर प्रेजेंट में सेंटेंस है आपका दिया हुआ, तो प्रेजेंट में जो इज एम आर लगता है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। पास्ट है तो पास्ट के अकॉर्डिंग, और फ्यूचर है तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग। फिर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, और देन आपको वर्ब के जस्ट बाद बाई का यूज़ करना है। तो इस एग्जाम्पल में देखिए, सीता इट्स मैंगो, ये क्या एक्टिव वॉइस है। तो यहाँ सीता है सब्जेक्ट, इट्स क्या है आपका वर्ब है, मैंगो क्या है ऑब्जेक्ट। तो रूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट, यानी कि मैंगो क्या हो जाएगा हमारा, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो मैंगो क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो इसलिए हम मैंगो को पहले लिखेंगे सब्जेक्ट बनाने के लिए, और इसके जस्ट बाद हमको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने क्या बताया था आपको कि टेंस देखना है कि कौन सा टेंस है। तो सी इट्स, इट्स यहाँ पे क्या है, वर्ब 5 है, तो ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के लिए हम मैंगो के साथ क्या लगाएंगे, इज। और इज हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि इज जो है हमारा सिंगुलर, यहाँ सिर्फ मैंगो है, एक है मैंगो, इसलिए इज लगेगा। अगर मैंगोज रहता तो प्लुरल होता और हम आर लगाते। अब हमको देखना है क्या, तो वर्ब थर्ड यूज़ करना है। तो इट्स का जो वर्ब 3D होता है वो क्या होता है, ईटन। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ईटन, और अब देखिए थर्ड फॉर्म हो गया, तो मैंगो इज ईटन हो गया। तो अब हमको क्या लगाना है, वर्ब 3D लगाने के बाद हमको बाय यूज करना है। तो मैंगो इज ईटन बाय सीता। अब यहाँ पे सीता नाम है इसलिए हम नाम ही यूज कर रहे हैं। अगर आई रहता तो उसके लिए मी यूज करते, यू रहता तो यू ही यूज होता है। अब बाकी इट, सी और जो भी थर्ड फॉर्म होता है वो सबका ऑब्जेक्टिव केस वही लिखा जाता है। सो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि वॉइस क्या था, टाइप्स, और इसको कैसे चेंज करते हैं। तो ये सब सारे रूल्स होते हैं, आप सबको याद करिए और माइंड में ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे एक एक करके सारे टाइप्स, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर को हम कैसे चेंज करते हैं, और उससे रिलेटेड रूल्स को भी देखेंगे।
सो वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड लास्टली स्टे कनेक्टेड विथ एसएससी कलेक्शन।